जय हिंद दोस्तों आज से आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होती हैं और हमारे पास आ चुके हैं मॉडल पेपर क्लास 9th वालों। जैसे जैसे हमारे पास मॉडल पेपर आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सॉल्व कराता जाऊंगा। यहाँ पास 4 पेपर हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं 2025 के हैं और आप लोगों को पता है कि मैंने जब अर्धवार्षिक में पेपर सॉल्व कराए थे तो कितने सारे लड़कों ने बताया था कि हमारे स्कूल में सारे प्रश्न पूरे सेम आ गए थे, ठीक है ना। तो मैं वादा करता हूँ आप लोग जो है मुझसे वादा करिए, आप जनवरी तक मैं मॉडल पेपर लाता रहूँगा, ठीक है ना। इसी तरह इधर उधर ढूंढ से जो है मैं लाता रहूँगा। अगर आप लोग जनवरी तक के सारे मॉडल पेपर देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ, अगर आपने कक्षा 9 नहीं पढ़ा है, अगर आप लोग मॉडल पेपर सॉल्व करके जाते हो तो आपके 100 में 100% ज़रूर बनेंगे। ये मेरा जो है मान के रख लीजिए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पास देखिए, आपका वार्षिक परीक्षा 2025 का है। ये जो है यहाँ पास आप लोगों को डालना है अपना नाम और यहाँ पास डाल देना है अनुक्रमांक, ठीक है ना। यहाँ पास इन पेपरों को मैं जो है रख देता हूँ। ये पेपर जो है आने वाली वीडियो में आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये 50,000 जो है ये कोड का पेपर है, हिंदी का है, ठीक है ना। कक्षा 9 वालों के लिए है। तो पूर्णांक आपका रहने वाला 70 अंक का, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, आपके यहाँ कम भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पास निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। आप लोगों को पता है कि आपके स्कूलों में अब जो है OMR की व्यवस्था भी कर दी गई है। खंड आ में 20 प्रश्न बहुकल्पी है जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं। खंड बा में 5 प्रश्न वर्णात्मक है जिनको उत्तर पुस्तिका में हल करना है। यहाँ पास हमारा पहला नंबर है खंड आ बहुकल्पी प्रश्न में, निम्न में उपन्यास सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उपन्यास सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, प्रेमचंद, ठीक है ना। अब यहाँ पास आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन नहीं है? तो यहाँ पास पहला नंबर ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र, देवकी नंदन खन्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आचार्य रामचंद्र, ठीक है ना। तो ये जो है भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न है, कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की नहीं है? कौन सी पत्रिका शुक्ल युग की नहीं है? हंस, कर्मवीर, सरस्वती या नागरिक प्रचारणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरस्वती, ठीक है ना। और आप लोग जैसे जैसे मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ आप लोग कमेंट भी करते जा सकते हैं, ठीक है ना, पहले से पहले। यहाँ पास चौथा नंबर है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। क्या है प्रथम महाकाव्य? साकेत है या प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास या कामायनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, ठीक है ना। अब यहाँ पास पाँचवा नंबर है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र या लल्लू लाल या इंशाअल्लाह खां या धर्मवीर भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सदल मिश्र, ठीक है ना। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, राम की शक्ति पूज कुकुरमुत्ता, शक्ति पूज बोले या कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पत्र या निराला जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निराला जी, ठीक है ना। यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या मोहम्मद जैसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुलसीदास। फिर यहाँ पास आपका 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं? कौन है? यहाँ पास सूरदास हैं या बिहारी हैं या केशव प्रसाद हैं या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या जयशंकर प्रसाद। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, केशवदास, ठीक है ना। इसमें सा है, कोई बात नहीं।
रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 8। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे पेज को टर्न करते हैं यहाँ पास। तो यहाँ पास जो है 11 नंबर प्रश्न है, रस के कितने अंग हैं? 4, 3, 5, 2। ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना। तो 4 अंग, ठीक है ना। फिर क्या है? छंद के जनक हैं। छंद के जनक कौन हैं? आचार्य दंडी, भरत मुनि, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य पिंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द नंबर आचार्य पिंगल। यहाँ पास 13 नंबर है, के कीरव की निपुर ध्वनि सुन, जगत जगत की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर जगति जगति है, ठीक है ना। यमक यानी कि ये इन जो है इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है या यमक है या श्लेष है या रूपक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अब इसका मैं आप लोगों को जो है इसका उदाहरण नहीं बताऊंगा कैसे क्या है जो है, ठीक है ना। जगत जगत ये जो है इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। यमक अलंकार की परिभाषा आप जानते ही हैं। यहाँ पर 14 नंबर है, शुद्ध शब्द है क्या है? दिवाली, चाहिए, चाहिए लिखा है, ठीक है ना। तो ये तो होगा ही नहीं। दिवाली ये भी नहीं, दिवाली होता है। किए ये भी नहीं होता, किए होता है ना। अभीष्ट ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 15 नंबर है, जेठ का तत्सम रूप है क्या है? श्रेष्ठ ये तो होगा नहीं, या ज्येष्ठ या लघु या ज्येष्ठ ये तो होगा नहीं, लघु ये भी नहीं होगा, श्रेष्ठ ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ज्येष्ठ, ठीक है ना। फिर 16 नंबर प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है? अवकाश। अवकाश छुट्टी वाला होता है, ठीक है ना। जमीन ये भी नहीं होता, धारा ये भी नहीं होता, पाताल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर है, अहि भुजंग विषधर। विषधर विषधर, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सांप को, यानी कि सर्प को। मेढक को, कोयल को, सर्प को या मयूर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सर्प को। निडर का समास विग्रह क्या है? आ नंबर नाधंडर, नडर हो जाएगा। नीडधंडर, निडर हो जाएगा। निधंडर यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। 19 नंबर है, भानुदया का संधि विच्छेद है। भान धन उदया, भानुदया हो जाएगा। भानु धन उदया ये भी नहीं है, भानु धन उदया हो जाएगा, ठीक है। भानुदया हो जाएगा। ये भानु धन दया ये भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? भानु धन उदया, ये आपका सही हो जाएगा। बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पास 20 नंबर है, गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ती तहांति सी था तामिया वह आम। यहाँ पास आप लोग इसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। तो ती यानी कि गम धातु लट लकार में प्रथम पुरुष क्या होता है? ती, यानी गच्छ का गच्छति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गच्छति, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न, जो कि 50 अंकों का होता है, जो कि आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ता है, ठीक है ना। 21 नंबर है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पास आप लोगों को ये गद्यांश पढ़ लेना है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी, बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ नहरी गहरी नीली हो गई। ये जो नीचे लाइन है ये क्या होती है? रेखांकित अंश होते हैं, ठीक ना। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो अपने में डूब गए हों। यहाँ पास आ नंबर में है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यहाँ पास इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। संदर्भ लिखना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो जिसमें से भी लिया गया हो आपको लिख देना है, ठीक है ना। फिर क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये नीचे रेखा है ना, यहाँ से यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, यानी कि इसका थोड़ा सा कुछ बहुत शब्द जो है अर्थ निकाल के जो है लिख देना है, ठीक है ना। हो जाएगा, आप लोगों को नंबर तय है, ठीक है ना। फिर है तीसरे नंबर में, सूरज एवं कमल के दो दो पर्यायवाची लिखिए। सूरज और कमल के दो दो पर्यायवाची आपको लिख देने हैं। फिर क्या है, अथवा में भी है,
अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग अथवा में देखिए। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। ये बड़ी अच्छी बात है, मोटिवेशनल लाइन है, ठीक है ना। कि अगर किसी जो है क्या दिया, लकीर को मिटाए बिना जो है छोटी लकीर है बड़ी बनाना है तो बड़ी बना दो बगल में, ठीक है ना। क्षुद्र अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही कहा। यहाँ तक ये रेखांकित अंश है, ठीक है ना। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, यहाँ तक क्या कह रहा है अर्थ सहित, ठीक है ना। फिर हजारों दिए किसके सामने स्वयं फीके पड़ गए, यहाँ पास आप लोग पढ़ सकते हैं किसके सामने फीके पड़ गए, गुरु नानक के सामने जो है फीके पड़ गए, ठीक है ना। गुरु नानक देव के बारे में बात हो रही है तो उन्हीं के सामने तो फीके पड़े। फिर 22 नंबर है आपका, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पास पद्यांश में देना है। रही मन ओझे नरन ते तजो बैर और प्रीति, कटे चाटे श्वान के दूह भांति विपरीति। यहाँ पास आप लोगों को ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक ना। ये जो रेखा है, ठीक है ना, यहाँ पास ये देखिए क्या दिया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखें। यहाँ पास आपको ये पद्यांश है तो पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ये भी बताऊंगा गद्यांश पद्यांश लिखने का सही तरीका, ठीक है ना। यहाँ पास फिर दूसरे नंबर में है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पास ये जो अंश रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या भी करनी है आपको। इसका क्या अर्थ है आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया गया है, अगर नहीं पढ़ाया गया तो आप लोग जो है यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, इसका अर्थ लिख लेना, ठीक है ना। फिर क्या है, श्वान के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। श्वान क्या होता है, इसके तीन पर्यायवाची शब्द लिखना है। फिर अथवा में है, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपद धुंधली सी छायल चलती, वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन वृषंखल कबरी अधिक आधीर, खुली छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी जो मुरझाई हुई कली, ठीक है ना। यहाँ पास इसका भी उपयुक्त पद्यांश किस पद से लिए गए, ठीक है ना, पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है। वाणी में भी करुण वेदना वह पुकार जैसी जलती, यहाँ पास इसका जो है व्याख्या करना है, ठीक है ना, अर्थ सहित लिख देना है। फिर क्या है तीसरे नंबर में, इड़ा ने जब श्रद्धा को देखा तो उसकी दशा कैसी थी, ये लिखना है। फिर 23 नंबर आपका आ जाता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। परम सिद्धो अपिशाह सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत, एकदा केनचित भक्तेन कस्याचित महिमा एवं वर्णितः, असौ महात्मा पदुकभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मस्य विषयः, परमहंसः रामकृष्ण मंदम असत औदत चा अस्य सिद्धे मूल्यं पड़द्वयमात्रं पड़द्वयेन नौकया, सामान्यो जनः नदीम तरति अनया सिद्ध्याय केवलं पणद्वयस्य लाभो भवति किं प्रयोजनम एतादृश्या सिद्धे प्रदर्शनेन। आपको जो है इसे पढ़ के जो है क्या दिया, परम सिद्धो अपि परम सिद्ध भी सामान्य सात सिद्धि नाम, इसका जो है क्या करना है आपको अर्थ लिखना है, ठीक है ना, बहुत ही सरल होता है। यहाँ पास अगर इसका अर्थ नहीं आ रहा तो अथवा में भी आप लिख सकते हैं। अत्रैव ग्रामे पैतृकधेन धनवान धर्मदासा निवसति, ठीक है ना, यानी कि धर्मदास रहता है कहाँ, अत्रैव क्या होता है, अत्रैव वहीं, ठीक है ना, गांव में। यही सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम से जो है अर्थ निकाल देना है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयन्ति, सेवका नाम उपेक्षया तस्य पशुआ दुर्बलः, क्षेत्रेषु चा बीजम मात्रामपि अन्नम नोत्पदे, क्रमशः तस्य पैतृकम धनम संपादम अभवत, तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम। आपको इसका जो है क्या करना है, यहाँ पास अर्थ लिखना है, ठीक है ना, संदर्भ सहित लिखना है,
ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर खंड खा में है, वो खा में है क्या है, निम्नलिखित संस्कृत, यहाँ पास पद्यांश में आ गया है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः। या प्रजापति समा श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षितः। इनमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। फिर 24 नंबर में है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथासार लिखिए। लक्ष्मी की स्वागत का जो है कथासार लिखना है, या आप लिख सकते हैं नए मेहमान एकांकी का कथासार, ठीक है ना। फिर 25 नंबर में है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखिए। मैंने जब आप लोगों को अर्धवार्षिक का हिंदी का मॉडल पेपर बताया था तो मैंने बताया था कि जो है पद्य में हो या गद्य में जो है आप लोगों को आगे के 3 जो है जीवन परिचय याद कर लेना है, ज़्यादा वो नहीं, ठीक है ना। तो आगे के 3 जो है क्रम वाइज आप लोग जीवन परिचय याद कर लीजिए। इन्हीं में से 3 में से एक न एक फंसना तय है, ये चीज़ मान के चलिए। यहाँ पास देखिए पहला नंबर क्या फंस गया है, प्रताप नारायण मिश्र, यहाँ पास पहला चैप्टर का है ना, काका कालेलकर या महादेवी वर्मा, 3 में से कोई एक आपका फंस गया ना, 1 से 3 तक के चैप्टर में फंस गया ना। तो यहाँ पास 1 से 3 तक के चैप्टर में फंस जाएगा और नंबर तो वही मिलेगा ना, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लिखना एक है आपको। फिर खंड खा में है, वो खा में है, सॉरी मैं खंड बोल देता हूँ। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखिए, ठीक है ना। मीराबाई का लिख सकते हैं, या जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, या सोहनलाल द्विवेदी का लिख सकते हैं। फिर 26 नंबर में है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया गया हो। यहाँ पास आप लोगों को अपनी जो है पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक तो याद ही कर सकते हो ना, तो जो है इस प्रश्न पत्र में बस ना हो, याद करके लिख देना जाके, ठीक है ना, कोई भी छोटा सा याद कर लेना। फिर क्या है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पास देखिए 4 प्रश्न दिए हैं, इनके उत्तर आप लोगों को देना है। मैं प्रश्न पढ़े दे रहा हूँ। मनुष्याणां भूषणं किमस्ति, रामदासः प्रातः काले उत्थाय किम करोति, असाधुं केन जयते, रामकृष्णस्य कः महान संदेशः, रामकृष्ण ने क्या महान संदेश दिया। फिर 28 नंबर में क्या है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पास पहला नंबर है नाको चने चबाना, सूर्य को दीपक दिखाना, 9 2 11 होना, ये तो आपको 1 से ही पढ़ रहे होंगे, 9 2 11 होना, भाग जाना, आटा गीला होना, आप लोग ये तो सदैव बोलते ही होंगे, कुछ काम गड़बड़ हो जाता है ना, जब क्या बताएं अब, आटा गीला होने में से आप क्या करना है, एक का अर्थ बताते हुए प्रयोग सहित जो है लिख देना है, ठीक ना। फिर 29 नंबर में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किसी 2 वाक्य का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, या मैं भौतिक सुख नहीं चाहता हूँ, या सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक है ना। फिर क्या है 30 नंबर, नगर की साफ सफाई व्यवस्था हेतु मुख्य नगर अधिकारी को प्रार्थना पत्र दीजिए। यहाँ पास प्रार्थना पत्र लिखिए मतलब है, तो प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, या आकस्मिक अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास आप लोगों का ये पेपर होता है कंप्लीट। तो अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, गणित का मॉडल पेपर यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर उसके बाद विज्ञान। तो क्रम वाइज धीरे धीरे आप लोगों को पेपर मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिए, और आप अगर सब्सक्राइब करे रहते हैं विद्या स्टडी क्लासेस को, तो विद्या स्टडी क्लास आपको जो है अपने क्लास में टॉपर बना के छोड़ेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।